हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो बिहार संग्रह तथ्य के भाग 3 को देखने के प्रयास करते हैं। देखिए, इसके पहले 2 पाठ हो चुका है। आज देखिए तीसरा पाठ देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव 1919 के अधिनियम में पारित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल किया। तो देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता, लोटा विद्रोह हो चुका था देखिए मुजफ्फरपुर में, लेकिन यहाँ छपरा के जेल, वो मुजफ्फरपुर में जेल में हुआ था, लेकिन छपरा के जेल में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। तो कब किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इसमें क्या नंगी हड़ताल किया गया था, तो वस्त्र का त्याग किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। सारण, चंपारण, शाहजाबाद, पूर्णिया, मुंगेर और पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया था। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। कांग्रेस को अवैध संगठित घोषित कर दिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया। 5 जुलाई को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह के लिए कैद की सजा दी गई। गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तारी हो गया था तो भागलपुर के दीप नारायण को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिए थे। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय हो गया था। आगे देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 1937 को देखते हैं। जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुआ था। चुनावों में 152 स्थान पर 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थान पर विजय हुआ। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुत बहुमत मिला। तत्कालिक राज्यपाल एम.जी. हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। सरकार बनाने से क्या कर दिया गया था? तो इनकार कर दिया गया था। कौन? तो श्री कृष्ण सिंह थे। लेकिन इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। जब श्री कृष्ण सिंह ने नहीं कहने का मतलब सरकार में नहीं आए तो उसके दूसरे पार्टी, बड़ी पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी मोहम्मद यूनुस को आमंत्रित किया था। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ था। 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ था। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था।
कहने का मतलब बोलिए, ऐसे हम बोल सकते हैं बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री तो मोहम्मद यूनुस, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तो मोहम्मद यूनुस हैं। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्याग कर दिए। जब कांग्रेस अंतरिम मंत्रिमंडल में आ गया तो मोहम्मद यूनुस ने त्याग कर दिया। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। कहने का मतलब श्री कृष्ण सिंह नहीं चाहते थे कि हम दूसरा विश्व युद्ध में शामिल हो, इसके चलते उसने त्यागपत्र दे दिए। तो देखिए आगे देखते हैं। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव ने पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के मुख्य केंद्र गांधी मैदान थे। 1942 में उसका नाम पटना लौ था। 1948 में इसका नाम महात्मा गांधी रखा गया था। इसका नाम क्या रखा गया था? तो महात्मा गांधी रखा गया। चलिए ऐतिहासिक घटना को देखने के प्रयास करते हैं। ऐतिहासिक घटना तो देखिए 1000 से 600 ईसा पूर्व आर्यों का बिहार में आगमन हुआ था। ठीक 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 1540 में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 1583 में महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। और 1468 में महावीर स्वामी का निधन हुआ था। 540 में बिंबिसार द्वारा मगध का उत्कर्ष एवं हर्यक वंश की स्थापना हुआ था। 455 में उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम राजधानी बनाया गया था। 455 बीसी में उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को पहली राजधानी बनाया गया था। 1544 में नंद वंश की स्थापना 344 बीसी में नंद वंश की स्थापना हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 320 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना। 261 में कलिंग युद्ध हुआ था। 185 बीसी में मौर्य वंश के अंतिम विधिरथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। 78 एडी में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर शक संवत प्रारंभ किया। 320 में गुप्त संगत चलाया था। 635 एडी में हेन सांग बिहार की यात्रा की थी। 673 में सिंह बिहार की यात्रा की थी। 750 में पाल वंश की स्थापना की। 1198 में बख्तियार खिलजी का बिहार 1198 में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय हुआ। 1225 में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल का अभियान था। 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान हुआ था।
1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान हुआ था। 1359-60 में फिरोज शाह का बिहार अभियान हुआ था। 1359-60 में बिहार अभियान हुआ था। 1504 में सिकंदर लोदी का बिहार आगमन, सिकंदर लोदी का क्या हुआ था, तो बिहार आगमन हुआ था। 1529 में बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय। 1532 में हुमायूं द्वारा नुहानियों पर विजय। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेरशाह सूरी की बीच जीत हुई थी। 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने जीता और शेरशाह की उपाधि ली। शेरशाह 1540 में एडी में कन्नौज युद्ध में शेरशाह ने जीता और सूर्यवंश की स्थापना की। और 1541 में शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण किया गया था। 1545 में सासाराम में शेरशाह के मकबरे ने 1545 में शेरशाह के मकबरे का निर्माण हुआ। 1545 में कलिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह की मृत्यु, जहना कहने का मतलब जिस वर्ष सासाराम मकबरा का निर्माण हुआ उसी वर्ष में शेरशाह की मृत्यु हो गया था। 1576 में अकबर बिहार में आए थे। 1616 में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण हुआ था। 1621 में शहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना। 1632 में पीटर मुंडी की बिहार यात्रा की तथा डचों ने व्यापारिक केंद्र स्थापना की थी। और 1561 में तो ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना हुई। तो 1666 में श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह 1670 में जॉन मार्शल बिहार का आगमन किया था। 1699 में गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किए थे। 1713 में फर्रुखसियर बिहार का राज्याभिषेक किया था। 1717 में अंग्रेजी कंपनी का व्यापारिक अधिकार मिला था फर्रुखसियर द्वारा। 1740 में अलवर्दी खान बिहार का नवाब बना। 1740 में अलवर्दी खान बिहार का नवाब बना। 1756 में अलवर्दी खान का निधन, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1757 में फलासी युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर युद्ध हुआ था। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ। 1770 में बिहार में भीषण अकाल हुआ था। और 1784 में गोलघर का निर्माण हुआ। 1784 में गोलघर का निर्माण हुआ। 1721 में बिहार में बहावी आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1721 में बिहार में बहावी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1755-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। 1756 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था। इसमें पीतल के लोटा चाहते थे, इसके चलते विद्रोह हुआ था। 1797 देवघर में बिहार में 1897 क्रांति हुआ था। पर 1765 में पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन हुआ था। 1774 में बिहार में अकाल हुआ था। 1774 में बिहार में अकाल। 1784 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में होता। 1784 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में हुआ था। 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था। 84 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। 1905 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना। 1908 में मुजफ्फरपुर बमकांड में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। इसी में मुजफ्फरपुर बमकांड में
प्रफुल्ल चाकी भी अपनी आत्महत्या कर लेता था। खुदीराम बोस की फांसी हुआ था 1911 में। बिहार पृथक बिहार प्रांत की घोषणा हुआ था 1912 में। पृथक बिहार प्रांत का गठन हुआ था 1913 में। पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन हुआ था 1914 में। ताना भगत आंदोलन हुआ था 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। बिहार में होम रूल प्रारंभ हुआ था 1917 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 1919 में। पटना में खिलाफत आंदोलन हुआ था। पटना में खिलाफत स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था 1920 में। बिहार में असहयोग आंदोलन हुआ था। मजहरूल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना हुआ था 1921 में। महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 1923 में। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ तो प्रांतीय किसान सभा का 1930 में। बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ था 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ और 34 में बोलेंगे 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना हुआ था। 37 में बिहार प्रांतीय चुनाव हुआ था 1939। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग दिया था 1940 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की शाखा का गठन हुआ 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल था। पटना सचिवालय कांड 11 अगस्त 1942 को 7 छात्र शहीद हो गए थे और 1942 में आज़ाद दस्ता का गठन हुआ तो 1946 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 1947 में। 15 अगस्त 1947 को भारत में औपचारिक शासन से स्वतंत्र हो गया था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए चट्टान है, चट्टान को देखने के प्रयास करते हैं तथा उसके काल हैं तो देखते हैं। पहला है धारवाड़, उसके बाद विंध्यन, उसके बाद टर्सरी, उसके बाद क्वाटनरी। धारवाड़, विंध्यन, टर्सरी और क्वाटनरी। तो निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में धारवाड़ हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में धारवाड़। विंध्यन प्री कैम्ब्रियन काल में। धारवाड़ और विंध्यन प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। लेकिन टर्सरी प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। तो क्वाटरनरी प्लीस्टोसीन तथा होलोसीन में हुआ था। तो धारवाड़ मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि में है। यह बिहार के सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र हैं। विंध्यन प्री कैमूर तथा रोहतास में है। दूसरा सबसे प्राचीन है। पहला है धारवाड़, उसके बाद विंध्यन है। यह सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। टर्सरी है पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी में स्थित है। सोमेश्वर पहाड़ी में क्या है तो स्थित है। सोमेश्वर पहाड़ी में स्थित क्षेत्र है। सबसे नवीनतम पहाड़ी क्षेत्र है। तो बोलेंगे टर्सरी जो है सबसे नवीनतम पहाड़ी क्षेत्र है। टर्सरी जो है सबसे नवीनतम पहाड़ी क्षेत्र है। क्वाटनरी प्लीस्टोन तथा होलोसीन है। यह गंगा के मैदान में है। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी भाग में कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। कृषि के लिए तो क्वाटनरी जो है गंगा का मैदानी भाग में तथा कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। कृषि के लिए क्या है तो सबसे उपयुक्त हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बिहार के सभी नदियां और उसके मुहाना क्षेत्र हैं उसको देखते हैं। तो देखिए गंगा नदी तो उद्गम, मुहाना और लंबाई। गंगा नदी तो गंगा नदी गंगोत्री उत्तराखंड से निकलता है और कहाँ गिरता है तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरता है तो बंगाल की खाड़ी में। तो कितना लंबाई है बिहार में तो 1545 है। 1500 कितना है तो 45 है। 1545 है। घग्गर नदी कहाँ है तो तिब्बत क्षेत्र में। और गंगा सारण में है।
और देखिए 83 किलोमीटर है। कितना है तो 83 किलोमीटर है। गंडक, गंडक कहाँ से निकलता है तो नेपाल से। देखो ये बिहार की नदियाँ एक मैप के द्वारा स्पेशल बिहार में हम पढ़ा दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। ऐसे तो ऐसे एडिटोरिया बुक से पढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी तरह से बताए हैं। देखिए ये गंगा नदी, गंगा देखिए गंडक नदी नेपाल से गंगा नदी में मिलता है सोनपुर में। और कितना है लंबाई तो 260 किलोमीटर। बूढ़ी गंडक है सोमेश्वर की पहाड़ी, तो गंगा नदी में मिलता है लेकिन खगड़िया के पास। तो कितना है तो 320 किलोमीटर। कितना है तो 320 किलोमीटर। कितना है तो 320 किलोमीटर। कितना है तो 320 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं बागमती। बागमती है महाभारत श्रेणी से निकलता है। बागमती महाभारत श्रेणी से निकलता है। और मोहाना है कोसी में। कहाँ मिलता है तो कोसी में। तो 394 किलोमीटर। कितना है तो 394 किलोमीटर है। 394 किलोमीटर है। अगला देखते हैं कमला। तो कमला है तो महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती हैं तो कोसी नदी में जाके मिल जाती है। कहाँ जी मिल जाती है तो कोसी नदी में। तो कोसी नदी गोसाई स्थान से निकलता है। गोसाई स्थान कहाँ मिलता है गंगा के कुर्सेला कटिहार में। गंगा के कुर्सेला कटिहार में निकलता है। तो कहते हैं 260 किलोमीटर। कितना है तो 260 किलोमीटर। 260 किलोमीटर है। महानंदा तो महानंदा है तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में मिलता है। तो कहाँ है तो गंगा नदी में मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है तो गंगा नदी जब कर्मनाशा विंध्यन पहाड़ी से निकलता है। विंध्यन पहाड़ी से निकलता है। और गंगा नदी में चौसा के साथ में कर्मनाशा चौसा के स्थान पर मिल जाता है। और सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलता है और गंगा में दानापुर में मिल जाता है। गंगा में दानापुर में मिल जाता है। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू से निकलता है। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू से निकलता है। गंगा नदी के फतुहा में जाके मिल जाता है। गंगा नदी के फतुहा में जाके मिल जाता है। फल्गु या निरंजना नदी छोटा नागपुर पठार से निकलता है। कहाँ फल्गु या निरंजना नदी छोटा नागपुर पठार से निकलता है। और पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी में मिल जाती हैं। अजय नदी जमुई से निकलती है। अजय नदी जमुई से निकलती है। गंगा पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। क्यूल हजारीबाग झारखंड। गंगा में लखीसराय में मिल जाता है। सकरी छोटा नागपुर पठार से निकलता है। क्यूल नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। क्यूल नदी के साथ गंगा में मिल जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए गंगा नदी के किनारे कौन कौन, जैसे नदी के किनारे बिहार के कितने सब शहर हैं, कौन कौन है उसको देखने के प्रयास करते हैं। तो इसमें है पटना। तो पटना है गंगा नदी के किनारे। मोकामा है गंगा नदी के। मुंगेर भी कौन है तो गंगा नदी। भागलपुर तो गंगा नदी के किनारे। बक्सर है तो गंगा नदी के किनारे। छपरा है तो छपरा है तो घग्घर नदी के किनारे। और हाजीपुर है कौन है तो हाजीपुर है तो गंडक नदी के किनारे। हाजीपुर है कौन गंडक नदी के किनारे है। अब बोलिए सोनपुर है जो गंडक नदी के किनारे। मुजफ्फरपुर है बूढ़ी गंडक के किनारे। खगड़िया है जो बूढ़ी गंडक के किनारे। समस्तीपुर है बूढ़ी गंडक के किनारे। 3 नदी मुजफ्फरपुर खगड़िया समस्तीपुर। दरभंगा जो है बागमती के। बागमती के किनारे। गया फल्गु और फतुहा पुनपुन नदी और गंगा नदी। पुनपुन नदी और गंगा नदी है। पुनपुन नदी और कौन है तो गंगा नदी है। पुनपुन नदी है और गंगा नदी। देखिए परियोजना देख लेते हैं। परियोजना है ठीक, बिहार के सभी परियोजना देख लेते हैं। तो कौन कौन परियोजना है। गंडक परियोजना का पहला है। गंडक परियोजना को देखते हैं। तो गंडक परियोजना की क्या रूपरेखा है उसको देखते हैं। गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार और उत्तर प्रदेश नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 में नेपाल के साथ समझौता हुआ था। इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ।
इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा टोलन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण करती हैं। यह बैराज बांध या वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित होता है। यह बैराज वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित होता है। गंडक परियोजना में जलाशय चलिए आगे देखते हैं। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर निकलने वाली नदी, पूरब से पश्चिम की ओर निकलती हैं नहर, तो पूर्वी गंडक और पश्चिमी गंडक निकलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है देखिए कोसी परियोजना है। तो देखिए कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना 1953 में स्थापित हुआ था। यह परियोजना 1954 में लागू हुआ था। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। यह परियोजना 1965 में पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। ठीक, बिहार की पुरानी परियोजना है। कोसी पर स्थित जलाशय से पूर्व पश्चिम की ओर नहर का निर्माण किया गया। तो पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी, तो पूर्वी कोसी में अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि हैं। पश्चिमी कोसी में दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और बेगूसराय का सिंचाई किया जाता है। देखिए जलप्रपात हैं, बिहार के सभी जलप्रपात को देखते हैं। तो देखिए ककोलत जलप्रपात तो कहाँ है? नवादा में। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा में। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा। दुर्गावती जलप्रपात तो कहाँ है? रोहतास में। दुर्गावती जलप्रपात तो रोहतास में होता है, सबसे ऊंचा है। सबसे कौन है? तो ऊंचा है, सबसे ऊंचा दुर्गावती जलप्रपात है। तो कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर में है। धुआंधार जलप्रपात सासाराम है, रोहतास में। मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में है। जियारकुंड जलप्रपात भोजपुर में। जियारकुंड जलप्रपात कहाँ है? तो भोजपुर में। जियारकुंड जलप्रपात कहाँ है? तो भोजपुर में है। तेलहर कुंड जलप्रपात तो कैमूर में है। तेहलर कुंड जलप्रपात तो कहाँ है? तो कैमूर में। तेहलर कुंड जलप्रपात कहाँ है? तो कैमूर में है। चलिए आगे देखते हैं बिहार के प्रमुख झील को देखते हैं। देखिए कांवर झील क्या है? कांवर झील तो बेगूसराय, कांवर झील है तो बेगूसराय है। गोगीला झील या घोघा झील तो कटिहार में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में। घोड़ा कटोरा झील तो राजगीर में। राजगीर और नालंदा में। अनुपम झील तो कैमूर में। सिमरी झील तो सहरसा में। जगतपुर झील तो भागलपुर में है। मोती झील तो मोतिहारी में। सरैयामन झील तो बेतिया में। पिपरामन तो मोतिहारी में। चलिए बिहार के प्रमुख नहर देखते हैं। तो कौन कौन नहर है इसको देखते हैं। तो देखिए त्रिवेणी नहर गंडक और तिरहुत नहर गंडक। त्रिवेणी नहर और दोन नहर सब गंडक पर। त्रिवेणी नहर तिरहुत नहर दोन नहर गंडक नदी पर है। और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में। पूर्वी कोसी तो कोसी नदी। अररिया, सुपौल और पूर्णिया में है। पश्चिमी कोसी तो कोसी नदी में। दरभंगा, मधुबनी और सुपौल है। राजपुर
तो राजपुर कौन है? तो कोसी नदी, राजपुर है तो कोसी नदी। सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय। चलिए पूर्वी सोन, तो पूर्वी सोन कौन है? तो सोन नदी, पूर्वी सोन कौन है? तो सोन नदी। औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया और अरवल हैं। चलिए और देखिए पश्चिमी सोन नदी कौन है? पश्चिमी सोन नदी, तो पश्चिमी सोन नदी सोन नदी पर स्थित है। तो देखिए रोहतास, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अथी बिहार के प्रमुख गर्म कुंड को देखते हैं, बिहार के प्रमुख गर्म कुंड को देखते हैं। देखिए अवस्थित राजगीर कौन है? तो पहला है राजगीर, पहला कौन है? तो राजगीर है। तो राजगीर को देखते हैं। तो राजगीर में तो बोले ब्रह्म कुंड, ब्रह्म कुंड कहाँ है? तो राजगीर में। ब्रह्म कुंड कहाँ है? तो राजगीर। बिहार के सबसे गर्म जल कुंड, बिहार के सबसे गर्म जल कुंड कौन है? तो राजगीर है। सप्तधारा, सप्तधारा तो कहाँ है? राजगीर में। मखदूम कुंड तो कहाँ है? राजगीर में। गोमुख कुंड तो कहाँ है? राजगीर में। गोमुख कुंड कहाँ है? तो राजगीर में। सूर्य कुंड, सूर्य कुंड कहाँ है? तो राजगीर में। नानक कुंड कहाँ है? तो राजगीर में। नानक कुंड कहाँ है? तो राजगीर। नानक कुंड कहाँ है? तो राजगीर में। नानक कुंड कहाँ है? तो राजगीर में। नानक कुंड कहाँ है? तो राजगीर में है। मुंगेर, मुंगेर, मुंगेर तो लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, पंचतर कुंड और सीता कुंड तो मुंगेर में। सब सीता कुंड कहाँ है? तो मुंगेर में। ऋषि कुंड तो मुंगेर में। भीम कुंड तो मुंगेर में। भरारी कुंड तो मुंगेर में। कहाँ है? तो मुंगेर में। गया में अग्नि कुंड है, गया अग्नि कुंड। ऐसा कैसे याद करेंगे? गया तो मर गया, गया तो मर गया, कहाँ मर गया? तो अग्नि कुंड में। गया तो मर गया, कहाँ गया? तो मर गया अग्नि कुंड में। और ब्रह्म कुंड राजगीर में। ब्रह्म कुंड राजगीर, ब्रह्म कुंड राजगीर, ब्रह्म कुंड राजगीर। और सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता लक्ष्मण मुंगेर, सीता लक्ष्मण मुंगेर, भीम मुंगेर और श्रृंगार रामेश्वर राम भगवान भी है तो मुंगेर, सब मुंगेर के हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उत्तर बिहार की मिट्टी और दक्षिण बिहार की मिट्टी। तो देखिए उत्तर बिहार की मिट्टी पर्वतीय है, दक्षिण बिहार की मिट्टी टालीय है। तराई मिट्टी है तो कगारी मिट्टी है। पुरानी मिट्टी बांगर मिट्टी है तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, करे कैवाल मिट्टी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी है, यह खादर मिट्टी है तो लाल पीली बलथर मिट्टी है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के अभ्यारण्य, इसको देखने के प्रयास करते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में देखेंगे, कंप्लीट हो जाएगा अगला वीडियो।